हेलो माय डियर फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ अंसारी और स्वागत करता हूं आपको उदित फार्मा जॉब के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम बता सकते हैं कि ये 2026 आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल लगातार एक के बाद एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। कहीं ज्यादा पोस्ट है तो कहीं कम पोस्ट है, कोई सेंट्रल लेवल का है तो कोई स्टेट लेवल का, लेकिन एक के बाद एक वैकेंसीज आती जा रही हैं। तो इतना बेहतर मौका है, आप इस मौका को न छोड़िए। सबसे पहले इसके लिए आप तैयारी करते रहिए और जान लीजिए कौन सी वैकेंसी का फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, जिसका एग्जाम डेट आने वाला है। अभी फिलहाल में यानी कि हाल फिलहाल में कौन-कौन सी वैकेंसीज चल रही हैं और अपकमिंग वैकेंसीज कौन-कौन सी हैं, उसके लिए आप पहले से अपना प्रिपरेशन जारी रख सकें। आपको भी अगर उस वैकेंसी का इंतजार है, तो आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ पे कौन-सी पोस्ट चल रही हैं और कहाँ पे कौन-सी पोस्ट आने वाली हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ऐसे ही जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हों उनसे आपके मतलब इन सभी वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप अप टू डेट रहें जो भी फार्मा रिगार्डिंग चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं कि पहली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो हाल फिलहाल में चल रही है। और पहली वैकेंसी कहाँ से आ रही है, तो एम्स क्री 5th वाला पोस्ट आ गया। इसके पहले 2025 में 4th वाला आया था। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी 2026 में एम्स से भी देखने को मिल रही है। जिसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यानी कि इसका वैकेंसी को कराता कौन है, तो एम्स न्यू दिल्ली इसका पूरा काम कराता है, जो कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी का मतलब यहाँ पे सारे लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है? पोस्ट कौन सा है, तो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड का पोस्ट है, यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। वैकेंसी की बात करें तो कितने पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो 62 से 65। यहाँ पे 62 से 65 इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि पहले इसमें पोस्ट कम थी, लेकिन अभी एक दो दिन पहले दोबारा से नोटिफिकेशन आया है और उसमें कुछ पोस्ट की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि एक आध दो और इंस्टीट्यूट यानी कि सफदरगंज जैसे चीजों को और इसमें वैकेंसी शामिल की गई है, तो इससे पोस्ट बढ़ गई है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे लगभग 65 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन डेट यानी कि फॉर्म की डेट कब से है, तो 13 जून यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो क्या है, 3 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक, यानी कि अभी भी इस वैकेंसी की टाइम चल रही है। आप जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर दें। हाँ, एक चीज इसमें है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या। ठीक है, एग्जाम की डेट भी लगभग आ चुकी है, यानी कि टाइम बहुत ही कम है। देखिए, अगर टेंटेटिव डेट की बात करें, ये बस लिखा हुआ है बच्चों टेंटेटिव डेट, जबकि एम्स का जो शेड्यूल आता है वो फिक्स आता है। मान के चलिए इसी डेट पे आपका एग्जाम होना है, लगभग 1 महीने का ही टाइम मिलता है। तो इसकी डेट क्या है एग्जाम की, 25 से 27 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होना है, यानी कि बहुत कम टाइम है। आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी उदित फार्मा जॉब पे भी हम सब एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, ताकि आपकी अच्छे ढंग से तैयारी करा सकें। और ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियो छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली बाय डेली करा रहा हूँ। तो इस सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, ताकि आप छोटी-छोटी चीज़ों से ही अपने नंबर को स्कोर कर सकें, बेहतर कर सकें। और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को अभी कवर किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब इस महीने के लास्ट तक समझ सकते हैं कि इसके बारे में हम कंप्लीट एक कोच की तरफ से ले आएँगे, जिसमें आपको फुल डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, तो डी फार्म और बी फार्म दोनों एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो एम्स की वैकेंसी आती है ना, अलग-अलग एम्स की आती है। ठीक है? तो कहीं पे डी फार्म एलिजिबल है, कहीं पे बी फार्म एलिजिबल है, तो आप फॉर्म भरते टाइम इसकी जानकारी ध्यान से रख लें। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार्टिकुलर पढ़ लें, जिस भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए एम्स से आता है, देवघर से आता है, एम्स दिल्ली से आता है, बठिंडा से आता है, अलग-अलग जगह से आता है और अलग-अलग जगह से अलग-अलग क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एज भी उसके हिसाब से क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो जब भी आप भरें तो डी फार्म और बी फार्म का क्वालिफाई देख लें, उसके हिसाब से फॉर्म को भरें। ज्यादातर पोस्ट में क्या है, डिप्लोमा एलिजिबल है और कुछ ही जगह पे क्या है, अपना बी फार्म भी एलिजिबल है। तो आप इसको देखेंगे। और आपके पास क्या होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया का वैकेंसी है। तो रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट से होगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही हमने बताया कि एज लिमिट भी क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। फॉर्म भरते टाइम आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे होंगे, जहां के लिए डाल होंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। जनरली क्या है, 18 से 30 साल होता है, कहीं कहीं 27 आपको देखने को मिलेगा, कहीं 30 साल देखने को मिलेगा। ये सारा इसकी एज लिमिट अलग अलग होती है, तो आप कंफर्म करके ही फॉर्म को भरेंगे। एप्लीकेशन फीस इसमें जो भी बताया ना कि एक चीज इसमें गड़बड़ है, ये बहुत ही दिक्कत की बात है। इसकी जो फीस रहती है ना, वो बहुत ही महंगा रहती है। कब तक, लगभग 3,000 रुपए आपका ओबीसी और जनरल का रहता है, और एससी एसटी और बाकी के 2400 रहता है। ठीक है? तो लगभग मान सकते हैं बाकी फार्म के अकॉर्डिंग इसकी पोस्ट जो फीस होती है वो बहुत ही महंगी होती है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा डीमेरिट है, लेकिन
क्या पता निकल जाए, तो आपको भर लेना चाहिए, इसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया कैरियर्स इसके लिए एलिजिबल है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्टेट से होंगे तो आप भर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जॉब टाइटल क्या है कि सेंटर फार्मासिस्ट गारंटी, इसीलिए तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, कौन से मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, फिर स्किल की टेस्टिंग होगी और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह कराया जाएगा और आपकी भर्ती हो जाएगी। सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, 5th लेवल से स्टार्ट होती है और 7 लेवल तक आपकी जा सकती है सैलरी। ठीक है, इस फॉर्म को भरना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट है, यानी कि सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। मल्टीपल एम से आता है भाई साहब, कहीं देवघर से, कहीं जयपुर से, अलग अलग एम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डी फार्म बी फार्म दोनों लोग एलिजिबल है। तो ये था अपना पहला वैकेंसी जो कि एम से देखने को मिल रही है। अगले बारे में बात करते हैं, ये है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड सर्विसेज। ठीक है, इससे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वही हमने बताया, DFUHS पंजाब से है। ठीक है, पोस्ट क्या है, फार्मासिस्ट ऑफिसर की रहने वाली है। अभी आप लेटेस्ट गैजेट को देखे होंगे, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है, उसमें फार्मेसी को क्या कह दिया गया है कि आप फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे, आप क्या कहलाएंगे, फार्मासिस्ट ऑफिसर कहलाएंगे। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 454 पोस्टों को देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका भी अगर एप्लीकेशन की बात कर लें तो अभी इसका भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 1 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, तो अभी इस फॉर्म को भी अगर आप भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी भर दें। ठीक है, एग्जाम की जो डेट है अभी अनाउंस नहीं की गई है। एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, 10+2 मतलब 12th होना चाहिए, डी फार्म या बी फार्म होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन पंजाबी इसमें रिक्वायर्ड है। इससे साफ साफ पता चल रहा है भाई साहब कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना चाहिए, पंजाब से होना चाहिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्टेट लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे भी 18 साल से 37 साल, यानी कि एम से थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, इसको भी आप देखते हुए चलेंगे। अगर आप एलिजिबल है तो इसमें फॉर्म को जरूर भरिए। एप्लीकेशन फीस जो है वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट है, इसको आप चेक कर लेंगे एक बार ऑफिशियल नोटिस से। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे भी एलिजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि मांगा है क्या, स्टेट फार्मेसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहाँ से, पंजाब से, वही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जॉब का लोकेशन भी कहाँ होगा, पंजाब में ही होगा, चूंकि पंजाब की वैकेंसी है। सैलरी सिलेक्शन क्या क्या है कि पहले आपका रिटन एग्जाम और उसके बाद से 10 एक्सपीरियंस के मार्क पे, यानी कि इसका जो एग्जाम है ना वो कह सकते हैं कि 100 नंबर का ही पेपर होना है, 100 क्वेश्चंस आने हैं, 90 क्वेश्चन आपके फील्ड से आएंगे जो भी एग्जाम होगा और 10 आपके मार्क्स जो है एक्सपीरियंस पे देंगे, एक्सपीरियंस पे आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, तो जिसमें 90 का आपको पेपर देना होगा, 10 आपके एक्सपीरियंस पे मिलेगा। अगर एम्स की बात कर लें, हाँ एम्स की बात कर लें तो एम्स में 100 नंबर का मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं, 90 मिनट का आपका टाइम होता है, 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 80 क्वेश्चन आपके फील्ड से आता है, ठीक है, यानी कि फार्मा से, और 20 क्वेश्चन जो है आपका नॉन फार्मा का होता है। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। एक चीज यहाँ पे बात कर लें तो ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग 5 पार्ट में बटे होते हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी और ई करके, और हर में 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 18 मिनट में आपको करने होते हैं। इसको आप करके आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इस पूरे क्वेश्चन को ना कर लें। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट करते हैं 18 मिनट के बाद, तभी जाकर नेक्स्ट सेक्शन खुलता है और इसको कंप्लीट करने के बाद थर्ड सेक्शन, यानी कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ये कटे मतलब पार्ट में बता होता है और एक पार्ट को कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट पार्ट खुलता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इसके बारे में। सैलरी वही सेम रहने वाली है लेवल 5 का, जो कि 29,000 से 92,000 के आसपास होता है। और ये भरना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही लंबी देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पोस्ट यहाँ पे 454 पोस्ट कम नहीं होते भाई साहब। ठीक है, डी फॉर्म यहाँ पे एलिजिबल है और गवर्नमेंट का है, बस एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ और सिर्फ कौन भर सकते हैं, तो पंजाब के लिए बेहतर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, CISF का भी पोस्ट चल रहा है ऑलरेडी, 2026 में इसकी वैकेंसी आ रही है। जो कौन कराता है, तो CISF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा कराया जाता है। ये पोस्ट यहाँ पे ASI फार्मासिस्ट का रहता है। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, तो कितने पोस्ट पे, 18 पोस्ट पे वैकेंसी चल रही है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन को डेट जो है वो 8 जून से ही स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट जो है वो 7 जुलाई रहने वाली है। तो अभी इसमें टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए कम पोस्ट में सब लोग यही सोचते हैं ना कि अरे इतना कम पोस्ट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, यही सोच के काफी लोग मतलब फॉर्म को भरते भी नहीं है। तो आप इस मौका को ना छोड़िएगा, फॉर्म को कोशिश करिएगा कि आप एलिजिबल हो तो इसको भरिए और इसका प्रिपरेशन भी करिए। ठीक है,
डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि अभी फॉर्म चल रहा है, उसके बाद से ही डेट आएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो 12th आपका होना चाहिए और साथ में डी फार्मा या बी फार्म होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे भी कहीं से भी अगर रजिस्टर्ड होंगे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट वही रहने वाली है 20 साल से 28 साल यानी कि 30 साल जो हमने बताया था उसी के आसपास। एप्लीकेशन की फीस जो है वो ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज रहने वाली है। एसटी एससी और फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा यानी कि नील है, यहाँ पे कोई आपको एग्जाम का फॉर्म का फीस नहीं देना है। जरूर से जरूर आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, अगर जिसको देना भी है तो बहुत ही सस्ता है, एम्स के कंपेरिजन में बात करें तो ना के बराबर है, तो भरना ही है। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल भी हैं, तो आप लोग आई होप सभी लोग इस फॉर्म को जो भी एलिजिबल है उसको भरेंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे। जॉब की लोकेशन एनीवेयर आप देंगे क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की है, तो आपका जहां पे भी पोस्ट खाली होगा वहां पे आपकी क्या हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जॉब को कर सकते हैं। ये बाद में डिसाइड होगा, एग्जाम में आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तब। सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाकी एग्जाम में नहीं देखने को मिला था, यहाँ पे क्या है पीएसटी यानी कि फिजिकल टेस्ट भी आपकी की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाके आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, सैलरी भी वही रहने वाली है, लेवल 5 का आप कह सकते हैं, लेवल 5 का रहने वाला है। ठीक है, लेवल 5 का जॉब रहने वाला है जो कि 29,000 से 92,000 तक का सैलरी होता है। ये क्यों है भरना इंपॉर्टेंट, एक तो ये सबसे पहली बात क्या है कि आर्म फोर्स का है, यानी कि आपका कहाँ पे है, आर्मी वगैरह में, और दूसरा क्या है सेंट्रल लेवल की जॉब है और सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल है मौका को ना छोड़िएगा। इस साल हमने बताया ना कि बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो आप देखिए जिस जिसमें एलिजिबल है सभी में भरिए और प्रिपरेशन अपना जारी रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो गुजरात से एक वैकेंसी देखने का आ रही है, गुजरात सब ऑर्डिनर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिली है जो कि जूनियर फार्मासिस्ट की रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन वही है, गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि अभी हमने बताया GSSB। और वैकेंसी जो है 266, ये भी कम पोस्ट नहीं होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा पोस्ट है। तो यहाँ पे भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अच्छा, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है, तो 6 जून से स्टार्ट है 2 बजे से, लेकिन लास्ट जो डेट रहने वाली है वो कब है, तो 25 जून, यानी कि आज 21 तारीख हो गया, मात्र कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन या 4 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को क्या करिए, भर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट डेट जो है फीस की वो क्या है, 28 जून रहने वाली है। एग्जाम की डेट अभी आने वाली है जो कि अनाउंस नहीं की गई है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो देखिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत ही अच्छा। बी फॉर्म के भी लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म डी के भी लोग एलिजिबल हैं, जिसने डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल है, लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए और आप गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल से क्या हो, रजिस्टर्ड हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल, यानी कि थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, और 25 जून से इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 है, न ज्यादा न कम, तो आप भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और अगर वहीं पे ये जनरल की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे SC ST और वुमेन है तो उनके लिए 400 रुपया ही फीस रहने वाला है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल तो है, लेकिन गुजरात से क्या होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो बाद में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदी या गुजराती आपको आनी चाहिए, ये फॉर्म में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। सैलरी यहाँ पे भी सेम रहने वाली है, लेवल 5 की। अभी तक जितनी भी वैकेंसी आती है सारी की सारी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो किस पे आती हैं, तो लेवल 5 पे ही आती हैं। लेकिन अभी हमने बताया ना गजेट ऑफ इंडिया जो जारी हुआ है उसमें क्या बताया है, आपका लेवल बढ़ा दिया गया है, लेवल 7 से स्टार्ट करके लेवल 12 तक जा रहा है आपका। इसमें कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना के डाल दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अभी जस्ट इसके बारे में हमने डिटेल भी बताया है। इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के बीच में भी एक वैकेंसी देखने को मिल रही है, वही इंडियन एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। और एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होने वाला है, जो कि क्या है 6 जुलाई से 26 जुलाई रहने वाला है। तो इसको तो आप जरूर से भरिएगा। इसमें पोस्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए, वो भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, मैथ वाले एलिजिबल नहीं है। डी फार्म बी फार्म और BSc फार्मेसी सभी लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, जेंडर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा है कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होने वाली है, फीमेल के लिए नहीं है। सिलेक्शन की बात करें तो सब इसमें भी, क्योंकि ये आर्मी वाला है, तो इसमें भी क्या पहले आपका 3 फेज में सिलेक्शन होगा। पहला है
ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल की जाँच होने के बाद से आपकी क्या होगी? जॉइनिंग होगी, ठीक है? तो ये इसके बाद आपकी जॉइनिंग होगी, ठीक है? इसमें क्या है कि सैलरी भी थोड़ा-सा अलग-अलग है, ट्रेनिंग के दौरान कुछ और है, जॉइनिंग के बाद कुछ और है, बाकी की फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो हमने बना के डाल दिया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है? जॉब का टाइप क्या है तो डिफेंस सर्विस में है, सैलरी एज़ पर अब जैसे कि हमने बताया कि मैट्रिक्स हिसाब से अलग-अलग पे लेवल है इसमें, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ और है और सिलेक्शन के दौरान कुछ और है। तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को देख के वहाँ पे जान सकते हैं। हमने यहाँ पे शॉर्ट में इसको कवर कर लिया है। क्यों इसको भरना ज़रूरी है? तो ये भी भाई साहब सेंट्रल लेवल की जॉब है, डिफेंस सेक्टर में जॉब है। अगर कोई फार्मा बैकग्राउंड से फिर भी अगर वो जाके उसमें काम करना चाह रहा है, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स में जाके काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ है। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, यानी कि सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो आप इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा एक फुल वीडियो मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट बात हमने करी है, ठीक है? ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो था जितने भी अभी वैकेंसीज़ हमने बताए, ये सारे ऑलरेडी रनिंग हैं। रनिंग का मतलब इनके फॉर्म या तो फिल होने वाले हैं या फिल हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं, ये सारे क्या हैं? तो एक्सपेक्टेड हैं। कैसे एक्सपेक्टेड या अपकमिंग, यानी कि आने वाली वैकेंसी। इसका मतलब हम लोग एज़्यूम कर रहे हैं कि ये सब वैकेंसी इसी 2026 के लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल सकती है, ठीक है? ये भी गवर्नमेंट के अंदर से, ठीक है? तो इसमें अगर पहले ही वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपी फार्मेसी कितने पोस्ट पे? तो 1002 पोस्ट पे ऑलरेडी इसका रिक्वायरमेंट क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है। जितनी जल्दी ये वैकेंसी चाहिए, तो रास्ता क्लियर है, कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है, तो आप पहले से इसके लिए क्या रहें? प्रिपेयर रहें। देखिए यहाँ पे जो डाटा है वो आगे-पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया ना एक्सपेक्टेड है, ठीक है? बस यहाँ पे इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा पता रहे कि ये वैकेंसी आ सकती है और या तो आने वाली है, ताकि आप उसके लिए पहले से अपने आप की प्रिपरेशन करते रहें और तैयारी करते रहें। रेलवे फार्मासिस्ट में हर साल इस साल वैकेंसी आ रही है। इस साल भी अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है कुछ महीने पहले और फिर से दोबारा से क्या है, पोस्ट आने की संभावना है, जो कि लगभग 300 के आस-पास पोस्ट देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन अभी इसका भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है। हमने एक्सपेक्टेशन की बात करी है। ऐसे ही एनएचएम में वेरियस स्टेट में पोस्ट कहीं-कहीं पे चल रही हैं और कहीं पे आने की संभावना है। लगभग 200 पोस्ट इस साल आएँगी, देखने को मिल सकता है। एसआईसी फार्मेसी देखिए, ये क्या था, एम्स के साथ एम्स के साथ ही कोलैबोरेट करके आता था हर साल 2022 के बाद। लेकिन अब क्या है, इस साल इसका एम्स के साथ वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि ईएसआईसी का अलग से इसी साल आपको क्या मिले, वैकेंसी देखने को मिले, जो कि लगभग एप्रॉक्स कहाँ तक हो सकता है, तो 100 पोस्टों पे देखने को मिल सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है? सीजीएचएस पे भी देखने को मिल सकती है, 50 पोस्ट पे एक्सपेक्टेड है। डी ट्रिपल एसबी की भी अभी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि 50 पोस्ट पे होगी। लगभग की बात कर रहे हैं भाई साहब, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन चांस है कि आ सकता है। राजस्थान फार्मासिस्ट का भी लगभग 500 पोस्ट प्लस पे देखने को आ सकती है। ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड हैं और स्टेट के अदर स्टेट में भी देखने को मिल सकती है। अगर डायरेक्टली अगर बात करें, तो ये वाली पोस्ट और क्या कह सकते हैं, रेलवे की, ईएसआईसी की, ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा चांस है इस साल देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गई अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में। अब हम थोड़ा-सा फाइनल और डिटेल में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट 2026 में कौन-कौन सी कैसे होने वाली है, फॉर्म किसकी फिल हो रही है, किसकी आने वाली है और किसके डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। इन सभी के बारे में एक स्लाइड में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करें, अभी हमने बात की थी यूपी ट्रिपल एससी की सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिली है, 564 प्लस पोस्ट पे देखने को मिली है भाई साहब। इसके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और क्लोज़ हो चुके हैं। एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस की जा चुकी है, जो कि इसी महीने के 29 तारीख यानी 29 जून को रहने वाली है। तो आप लोग इसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा। हमारे इसी उदित फार्मा जॉब पे भी इसकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप इसके क्लासेस को देखेंगे तो आपका तैयारी और बेहतर हो सकता है, प्रैक्टिस और भी अच्छा हो सकता है। प्री एम्स यानी कि एम्स की बात कर लें, अभी हमने बात की, तो लगभग 64 प्लस पोस्ट को देखने को मिली है। फॉर्म इसकी ऑलरेडी फिल हो रहा है। एग्ज़ाम अभी डेट जो कि अनाउंस हो चुका है क्या है, 25 से 27 जुलाई रहने वाली है, लगभग 1 महीने बाद। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है, 454 पोस्ट पे फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट है और एग्जाम की डेट अभी अनाउंस होनी है, ठीक है? जी ट्रिपल एसबी की बात अभी हमने बताया कि 266 पोस्ट पे फॉर्म फिलिंग हो रही है और इसके भी डेट अभी आने वाले हैं एग्जाम की। एसएससी की फॉर्म ऑलरेडी 136 पोस्ट पे भरी जा चुकी है और एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जून के लास्ट तक इसका
एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन देखने को मिले कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, ये भी हर साल वैकेंसी आती है। हाँ, इसमें फार्मा का पार्ट तो नहीं आता लेकिन बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी होती है। सीआईएसएफ एएसआई पे भी 18 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और इसका एग्जाम डेट अभी अनाउंस होने वाला है। एपीएमआरएसबी पे भी आ रही है, 24 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फॉर्म फिल हो रहा है, एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। इसकी फॉर्म यानी KSSSPI यानी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट से ये फॉर्म है, जो कि 15 पोस्ट पे आई हुई थी। इसके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं और एग्जाम की डेट अभी अनाउंस होने वाली है, जो कि सीबीटी मोड पे होती है। आरएमएल भाई साहब लखनऊ वाले की बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी है। इसमें भी लगभग 15 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिली थी। फॉर्म इसके भी ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं। एग्जाम अंडर प्रोसेस है। अभी आपका पहले स्क्रीनिंग होगा यानी कि मेन एग्जाम होगा, फिर आगे के प्रोसेस होंगे। तो अभी इसका डेट नहीं आया है, अप्रैल में ही होना था लेकिन अभी डेट नहीं आया, लेकिन चांस है कि अगले महीने तक इसकी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि कब आपका एग्जाम होना है। और लास्ट में बात कर लेते हैं एसजीपीजीआई का, जो कि एक प्रकार का फ्रेश नहीं बैकलॉग पोस्ट है, यानी कि कुछ पोस्ट अगर मान लीजिए आती है वैकेंसी, कुछ पोस्ट खाली रह जाते हैं, वैकेंसी नहीं भर पाती है, तो बैकलॉग पोस्ट में उसको डाल दिया जाता है और उसको दोबारा से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो इसके फॉर्म की डेट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, एग्जाम की डेट अनाउंस होने वाली है। तो आज के वीडियो में हमने लगभग सारे वैकेंसी जो कि चल रहे हैं या चलने वाले हैं या जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, आप लोग एग्जाम की डेट की वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, इन सभी चीजों को, ये जो लास्ट वाली स्लाइड है मैं इसको अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो आप ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन-कौन सी वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है, कब इसकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है, तो ताकि आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकें। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते रहेंगे, जहाँ पे आपको बताते रहेंगे कि कौन-कौन सी पोस्ट कहाँ पे आ रही है, कौन-सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ भी आपको बना के दे दूँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।